मैं लिन च्यू हूँ। च्यू का मतलब महाजोंग की चिड़िया। शियांगजियांग के महाजोंग किंग मेरे पिता थे। उन्होंने मेरे हुनर को निखारा, लेकिन मुझे खतरे में डाल दिया। यह मेरी जिद थी। उस रात गद्दारों ने हाथ मिला लिया और खून खराबा हुआ। 10 साल का इंतजार। अब इस बाजी में मेरी बारी है। खून का यह गहरा बदला अब चुकाने का समय आ गया है। गुई ये का प्राइवेट गेम। सिर्फ निमंत्रण कार्ड देखते हैं, इंसान नहीं। इतने सालों तक उसने महाजोंग किंग का खिताब संभाला। अगर जियो ये के बाएं हाथ में पुरानी चोट न होती तो महाजोंग किंग का खिताब उसे कैसे मिलता। नया महाजोंग किंग टूर्नामेंट आने वाला है। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? आम लोग इस लायक नहीं हैं। लाखों में एक महाजोंग खिलाड़ी अभी तक नहीं मिला। लाखों में एक अभी भी बहुत दूर है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो पूरी महाजोंग दुनिया पर राज कर सके और उसका स्तर सबसे ऊपर हो। माफ कीजिए महोदय, उसने सब ठीक कर दिया है, क्षमा के तौर पर। कितने फुर्तीले हाथ हैं। हाँ, पलक झपकते ही कार्ड बदल दिए। हल्के हाथों का खेल सच में बहुत चालाक है। मेरा मतलब है कि इस मोहतरमा ने इतने फुर्तीले हाथों का इस्तेमाल किया मेरा निमंत्रण पत्र चुराने के लिए, वो भी बिना बताए। इस लड़की की हेराफेरी की कला ली बाई से भी तेज है। लेकिन यह चुराया हुआ निमंत्रण, क्या तुम इसे संभाल पाओगी? हुआंगपू नदी के पूरे इलाके में ऐसा कौन है जो जियू ये का सम्मान न करे? मैं इसे संभाल पाऊंगी या नहीं, यह तो जियू ये के एक शब्द पर निर्भर करता है। तो देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। क्या तुम कार्ड बता सकती हो? जियू ये की नजर बहुत तेज है। सिर्फ उंगलियों के स्पर्श से ताश के पत्तों को पहचानना। यह कैसे संभव है? हॉर्स रॉयल फ्लश और मेरी किस्मत। जियू ये का शुक्रिया। चाहे स्पर्श की भावना कितनी भी मजबूत हो, वह चिकने ताश के पत्तों को महसूस नहीं कर सकती। उसने स्पर्श का नहीं बल्कि याददाश्त का इस्तेमाल किया। जब वह जियू ये के लिए कार्ड फेंट रही थी तभी उसने पूरा क्रम याद कर लिया था। इतनी तेज याददाश्त और इतनी बेहतरीन हाथ की सफाई। क्या यह वही टैलेंट नहीं जिसकी जियू ये को तलाश थी? उसने प्राइवेट गेम में घुसने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कोई नाम नहीं है या कोई छिपा हुआ मकसद है। लॉन्ग वू की टेबल बहुत मशहूर है। सच में गुई ये के भरोसेमंद राजाओं में से एक। अफसोस की बात है कि गुई ये कभी सामने नहीं आते, केवल विशेष आमंत्रित अतिथियों को गुई ये की टेबल पर बैठने का अधिकार है। गुई ये की टेबल पर बैठना चाहती हो, लॉन्ग वू की टेबल पर बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं इस मुख्य टेबल पर एक गेम खेलना चाहती हूँ।
मोहतरमा, आप कितने चिप्स लगाएंगी? मेरे पास चिप्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी 1 महीने की सेवा गिरवी रख रही हूँ, किसी दयालु व्यक्ति के प्रायोजन के बदले में। किसे दिलचस्पी है? इतनी आकर्षक गिरवी! मैं गारंटी देता हूँ, लॉन्ग वू के खिलाफ तुम्हारा हारना तय है। इससे अच्छा है कि तुम सीधे मेरे पास आ जाओ। यह औरत मैं खरीदूंगा। यह जियू ये है। जियू ये वह बॉस है जिसे हर कोई खुश करना चाहता है। मैंने सुना है कि वह कभी जुए में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वह खुद इस औरत को खरीदने के लिए आगे आए हैं। ये का मतलब है कि इस औरत की 1 महीने की सेवा सिर्फ एक चिप के बराबर है। मैंने तो पहले ही कहा था, कोई भी साधारण लड़की ये का ध्यान खींचने के लायक नहीं है। क्या हुआ? कम लग रहा है। ये के रुतबे का इस्तेमाल करके आज इसी एक चिप से मैं तुम्हारी टेबल के सारे चिप्स जीत लूंगी और तुम्हारे अजय रिकॉर्ड को तोड़ दूंगी। एक चिप से जीतना संभव है। यह सिर्फ एक सपना है। अहंकारी लड़की, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। वो ये 1 अरब। मुझे माफ करना, यह तुम्हारे लिए है। संख्या का खेल एक ही बार में फैसला। जब घंटी बजेगी तो सोना बरसेगा। लॉन्ग वू की कलाकारी। मुझे लगा तुम में बहुत हुनर है, लेकिन तुम तो सिर्फ दिखावा कर रही हो। यह मत कहना कि मैंने धोखा दिया, तुम पहले देखो। उसके पास कोई तकनीक नहीं है। कितनी शर्म की बात है। यह जानबूझकर छिपाया गया है। यह लड़की और भी दिलचस्प होती जा रही है। क्या तुम दाव बढ़ाना चाहती हो? 1 के बदले 1000 का दाव। ठीक है, तुम्हारे अंक मेरे अंकों से कम हैं। मैंने आपके लिए जगह बनाई है। यह लिन परिवार की पारिवारिक तकनीक है। हालांकि उसने सिर्फ थोड़ा ही सीखा है, लेकिन आखिर इस लड़की का असली रूप क्या है? चूंकि तुम हारने की जिद कर रही हो, तो मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें साफ साफ हरा दूंगा। यह कैसे हो सकता है? वह हार गया। वह सच में हार गया। यह कैसे मुमकिन है? क्या खाक महान खिलाड़ी है? बस इतना ही। मालिक, गुई ये आपसे मिलना चाहते हैं। जियो, ये आपने इस औरत की गारंटी ली थी, इसलिए मुझे आपकी अनुमति लेनी चाहिए। जाओ, हमने एक अच्छा तमाशा देखा। गुई ये को जो ठीक लगे वह करने दो। जाओ और उस औरत की पहचान का पता लगाओ। तुम्हारी वह तकनीक बहुत अच्छी थी, लेकिन अफसोस बहुत धीमी थी। चूंकि मैंने तुम्हारी कमजोरी देख ली है, तो अब तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी तेज होगी। तुमने अभी जानबूझकर गलती की थी, ताकि तुम मेरे करीब आ सको, है ना? बिल्कुल सही, वरना मैं उस रहस्य में गुइये को कैसे बाहर निकाल पाती। लेकिन अफसोस,
तुम गुइये नहीं हो। गुइये कहाँ है, बोलो। मैं बताता हूँ। गुइये के बहुत सारे दुश्मन हैं। अब कोई भी मौका हो, वे मुझे अपने हमशक्ल के तौर पर भेजते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि वे कहाँ हैं। उसे पकड़ो। बकवास मत करो। हर जगह छान मारो और उस औरत को ढूंढ निकालो। जियू, ये क्या संयोग है। कोई संयोग नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारी 1 महीने की सेवा खरीदी है। जियू, ये सिर्फ एक चिप के लिए मुझसे इतना मोलभाव कर रहे हैं। क्या यह बहुत कंजूसी नहीं है। चिप उधार लेना तो एक बहाना है। तुम्हारा असली मकसद कुछ और ही है। बताओ, तुम गुइये के करीब क्यों जाना चाहती थी। उसने मुझे धोखा देते हुए पकड़ लिया था। मैं तो बस खुद को बचा रही थी। सच नहीं बोलोगी। कितने अफसोस की बात है। इतने नाजुक हाथ अगर कट गए तो बहुत बुरे लगेंगे। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे उस इंसान को पकड़ना है। जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ, डर गई। ये जियू, ये तुम्हारे पास मुझे सच बताने के लिए 10 सेकंड हैं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जियू, ये आखिर मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मेरी और गुइये की दुश्मनी है। कौन है, बाहर आओ। कोई है। हमें नहीं पता था कि यह आपका कमरा है। हम अभी जा रहे हैं। निशाना पक्का है, बहुत सटीक है। मुझे इसके बारे में पता चल गया है। जियांग जिया का जन्म मछुआरों के परिवार में हुआ था। उसके पिता को गुइये ने मार दिया था। अच्छा हुआ मैं तैयार थी। मैंने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल ली थी। यहाँ तक कि जियू ये भी कुछ पता नहीं लगा सके। जियू, ये जब आपने मेरे बारे में सब पता कर ही लिया है, तो फिर मुझे इतना क्यों परेशान कर रहे हैं। अंकल लिन, अगर आप न होते तो मेरे जुआरी पिता ने मुझे मजदूरों की नाव पर बेच दिया होता और मैं कभी दिन का उजाला नहीं देख पाती। बच्ची उठो। तुम में बहुत टैलेंट है। अफसोस कि तुम्हारे बाएं हाथ की नस कट गई है। कोई बात नहीं अंकल लिन, आपके इस बड़े एहसान को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। अगर आपकी कोई औलाद नहीं है तो मैं ही आपकी देखभाल करूंगी। तुम्हारी और अंकल लिन की पारिवारिक तकनीक, तो ये उस गद्दार की तकनीक है जिसने अंकल लिन को धोखा दिया था। जियांग बोलुआन की बेटी जियांग जिया। चूंकि ऐसा है तो वे माहजोंग किंग टूर्नामेंट जीतने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हारी जान और अंकल लिन की आत्मा का। और वह शख्स जिससे मैं नफरत करता हूँ, वह कैसे चैन से रह सकता है। जियू, ये आप क्यों नफरत करते हैं। 1 महीने बाद माहजोंग किंग टूर्नामेंट है।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उसे जीतो, तुम्हारे लिए खेलूं। तुमने अभी बस मेरी मदद की है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालूं। वह एक चुंबन हिसाब बराबर कर चुका है। गुई ये के बहुत से दुश्मन हैं। वह बहुत सावधान रहता है। वह हमेशा अपने हमशक्ल का इस्तेमाल करता है, लेकिन माहजोंग किंग टूर्नामेंट में वह जरूर खुद आएगा। क्या तुम अपने दुश्मनों से खुद बदला नहीं लेना चाहती? गुई ये भले ही मुख्य साजिश करता न हो, लेकिन असली गुनहगार तक पहुंचने का वह एकमात्र सुराग है। शायद मेरे सामने जो इंसान है वह काम आ सकता है। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं जियूये के साथ काम करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे किसी का आदेश मानना पसंद नहीं है। इसे बाहर ले जाओ और गुई ये को सौंप दो। रुको, मुझे क्या करना होगा कि आप अपना इरादा बदल लें? बेशक इसके लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। अगर मैं हार गई तो तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जियूये, सुना है जियूये ने एक नई खिलाड़ी रखी है। वह कुछ खास नहीं लग रही है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुलना किससे हो रही है। मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। तेरा सिस्टर माहजोंग के खानदान से हैं। 3 साल की उम्र में कार्ड सीखे, 4 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, 12 साल की उम्र में हुआंगपू नदी के सभी माहजोंग हॉल जीत लिए। उसका अजय रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जब वह टेबल पर होती है तो गुई ये भी उसे हल्के में नहीं लेते। उसे हराने के बाद ही तुम मेरे लिए खेलने के लायक बनोगी। मैंने सुना है तुम्हारे हाथ बहुत तेज हैं, तो चलो मुकाबला करते हैं। नियम ये है कि दोनों एक साथ खेलेंगे और 13 गेम जीतेंगे। तुम काफी बागी हो। तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हराने में मजा आएगा। जब से मैंने खेलना शुरू किया है, कोई भी मुझे हरा नहीं पाया है। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अगर हारना है तो बुरी तरह कैसे हारते हैं। माहजोंग सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, तुम्हें समय का भी ध्यान रखना होता है। आवाज सुनकर कार्ड्स का पता लगाना और दुश्मन से एक कदम आगे रहना, यह आसान नहीं है। यह काफी हद तक विरोधी पर निर्भर करता है। तुम मजबूत बनोगी या पूरी तरह से टूट जाओगी। बहुत धीमी हो क्या यही तुम्हारी सीमा है? इनकी ताकत में बहुत फर्क है। तेरा सिस्टर पूरी तरह से हावी है। जियूये ने बहुत से लोगों को परखा है, लेकिन इस बार शायद उनसे गलती हो गई। मुझे नहीं लगता कि उनसे गलती हुई है। शायद उसने कोई चाल चली है। एक असली प्रतिभाशाली खिलाड़ी से मिलकर खुशी हुई। तुम्हारी असलियत सामने आ गई। अगर तेरा सिस्टर ने एक कार्ड को 2 बार छू लिया तो वह सभी कार्ड जान लेती है। पूरी बाजी उसके हाथ में है। जियांग जिया के पास कोई रास्ता नहीं है। सच में गद्दार की बेटी है। टैलेंट तो है, लेकिन उसने सिर्फ लिन की तकनीक का थोड़ा सा हिस्सा ही सीखा है। वह कुछ बड़ा नहीं कर सकती। बेटी सुनो, कांच की गोलियां बेजान होती हैं, लेकिन इंसान का दिमाग काम करता है। तुम्हें मन ही मन उसकी चाल का अंदाजा लगाना होगा और पहले ही हमला करना होगा। इसे कहते हैं फीनिक्स स्ट्रीम इंटरप्शन। कार्ड फेंकने का नियंत्रण अपने हाथ में रखना होगा, तभी तुम कार्ड्स का अंदाजा लगा पाओगी। उसने अपनी चाल कैसे बदल ली और उसके हाथों में जा रही है। यह लिन की तकनीक का अधूरा हिस्सा है। वह तुम्हें कैसे बचा सकता है? काफी दिलचस्प है। अभी की वह चाल हार को जीत में बदलने के लिए काफी थी।
लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी है। कौन जीता और कौन हारा यह बिल्कुल साफ नहीं है। आखिरी कोशिश। जरूरी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है। तेरा सिस्टर ने गलत कार्ड खेल दिया। यह कैसे हो सकता है। इसमें बहुत क्षमता है। शायद जियांग बोयुआन ने जो चुराया था वह मैंने तुम्हें दे दिया। मुझे नहीं लगा था कि यह इतना मुश्किल होगा। तुमने इसकी बारीकियां भी सीख ली हैं। तो मैं सच में बहुत टैलेंटेड हूँ। अफसोस कि तुम्हारा रास्ता गलत है। जियू ये, क्या आप इस नतीजे से खुश हैं? ये, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जियू ये के साथ रहकर अच्छे से सीखो। जियू ये, अब मैं लायक हूँ तुम्हारे लिए खेलने के। इतनी जल्दी खुश मत हो। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। सिर्फ हाथों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। क्या बात है, जियू ये खुद सिखा रहे हैं। इंतजार करो। तुम मुझे सिखा रहे हो या अपना गुस्सा निकाल रहे हो? 20,000 खून की पट्टी और लाल ड्रैगन। 3, 2, मुझसे बस एक गलती हुई। लाल ड्रैगन और याओजी का वजन सिर्फ 0.3 ग्राम का अंतर है। टूर्नामेंट की टेबल पर यह 0.3 ग्राम तुम्हारी जान ले सकता है। क्या हुआ? जियू ये, क्या आपको लड़के और लड़की के बीच की दूरी का ख्याल नहीं है? टेबल पर अगर कुछ गलत होता है तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुम क्या देख रही हो? तुम अभी बहुत पीछे हो। लगता है तुम में सब्र नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कार्ड बदलने की कला पानी के अंदर सीखी जाती है। मैं बाहर भी सुन सकती हूँ। मैं कोई बात दूसरी बार नहीं कहता। नहीं, मुझे नीचे उतारो। छोड़ो मुझे, मदद करो। बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कार्ड बताओ। तुम क्या कर रहे हो? गलत है। यह 90,000 है। जारी रखो। क्या तुमने सुना? क्या तुमने ठीक से सुना? शक्तिशाली, 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 शक्तिशाली। शक्तिशाली। तुम क्या कर रहे हो? मैंने साफ सुना, यह याओजी है। 九爷，不是蒙眼睛就是下有池。 मुझे शक हो रहा है कि आप अपनी किसी अजीब इच्छा को पूरा कर रहे हैं।
मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम मुझसे बात करने के लायक हो गई हो। खेल एक युद्ध की तरह है। चमकने वाली हर चीज का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें विरोधी के कार्ड्स का पता चल सके, जैसे कि शीशा या फिर आंखों की पुतलियां। और तुम्हारे शरीर पर चमकने वाली हर जगह विरोधी का हथियार हो सकती है। दूसरी बात, टेबल पर तुम कार्ड्स को कैसे भी फेंटो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा कार्ड चाहिए और वह कहाँ है। इसे कार्ड को बचाना कहते हैं। कार्ड फेंटते समय हम पहले से ही 8 कार्ड चुन लेते हैं। जब हम जागते हैं तो हम इन 8 कार्ड्स को छठे और 7वें स्थान पर रखते हैं, या 14वें और 15वें स्थान पर, चाहे जो भी खेल रहा हो। मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि मुझे और मेरे साथी को ये कार्ड मिलें। कार्ड मिलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो कार्ड मिलने की संभावना 100% है। क्योंकि हम निवेश को नियंत्रित कर सकते हैं। प्यास। तीसरी बात, असली कार्ड। टेबल पर हमें अक्सर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह चेंग शियांग है जो एक अनुभवी खिलाड़ी है। वे उन कार्ड्स पर जिन्हें वे चाहते हैं कुछ खास निशान छोड़ देते हैं ताकि उन्हें कार्ड की जगह पता चल सके और उनके निशानों को बिगाड़ सकें। बिल्कुल ऐसे, ताकि भ्रम पैदा हो सके। इसका एक मतलब है, टेबल पर तकनीक एक मारने वाली तलवार है और चाकू भी। लेकिन मेरा कल टूर्नामेंट में तुम्हारा पहला मैच है। अच्छा प्रदर्शन करना, मुझे निराश मत करना। उसे टूर्नामेंट जीतने दो। गहरा दुश्मन, दिल टूटने वाले आंसू। टूर्नामेंट में मैच पॉइंट सिस्टम पर होते हैं। चुनौती देकर पॉइंट हासिल किए जाते हैं। यहाँ बड़े और छोटे महाजोंग क्लब हैं। हर जगह मशहूर और अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर तुम सफलतापूर्वक चुनौती देती हो तो तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। शीर्ष 4 खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। जियो, ये आप मुझे किसकी चुनौती देना चाहते हैं? टी फैमिली टी ड्रैगन जन्म से ही मशहूर है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या वह 13 सिस्टर से भी ज्यादा ताकतवर है? 13 सिस्टर तो अपनी है, कोई जगह नहीं है। लेकिन टी भाइयों को भगवान की तरह माना जाता है। बड़ा भाई भगवान है। उनका कौशल बेजोड़ है। उनके साथ मिलकर खेलना अजेय है। तुम्हारे जीतने की संभावना बहुत कम है। तुम्हें यह आना ही चाहिए। कोई है, चिंता मत करो। अफसोस कि तुम पूरी कोशिश के साथ खेल रही हो, सिर्फ मेरे बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ रही हो। खूबसूरत मोहतरमा, आप क्या खेल रही हैं? महजोंग।
बड़ा या छोटा, न बड़ा न छोटा, बस तुम्हारी किस्मत आजमा रही हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? पॉइंट्स टेबल में तुम्हारी रैंकिंग है। जियांग जिया सबसे नीचे है। हाँ 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 हाँ, यह नई खिलाड़ी जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, टी भाइयों को चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। आवाज धीमी रखो, क्या तुम मुसीबत चाहते हो? दरवाजा खुला है। यह खेल का नियम है। किसी ने नहीं कहा कि सबसे नीचे वाला चुनौती नहीं दे सकता। मेरे बड़े भाई का हिसाब किताब कोई नहीं हरा सकता, और मेरा छोटा भाई कार्ड्स को समझने में माहिर है। उसे भी मास्टर कहा जा सकता है। मैं ज्यादा काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस खेल की थोड़ी समझ है। तो मैं किससे खेलूं? तीनों एक साथ खेलते हैं ताकि एक टेबल पूरी हो जाए, ताकि कोई परेशानी न हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक मामूली खिलाड़ी? हम तीनों भाइयों को एक साथ चुनौती दे रही हो। जब तक तुम इसे तोड़ नहीं देती, आओ नाचो। छोड़ो, आराम करो। जारी रखो। जीव ये, जीव ये। आज कोई दोस्त मिलने आया है क्या? कृपया बैठिए। रास्ता, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, उसे भगाओ। मैं हार मान चुकी हूँ। मैंने चुनौती भी पार कर ली है। तुम लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। बकवास बंद करो, मेरे साथ खेलो। चूंकि उसने चुनौती पार कर ली है, तो हमें नियमों का पालन करना होगा। लेकिन हम तीन भाई ऐसे ही किसी के साथ नहीं खेलते। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो? मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अभी भी याओजी को ढूंढ रहे हो? देखते हैं कि तुम कैसे याद रखते हो। एक साथ तीनों को हरा दिया। यह क्या है, हम सब हार जाएंगे। तीनों भाइयों के पास अपना अपना हुनर है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि एक इशारे से उन्हें पता चल जाता है कि दूसरा क्या खेलने वाला है। इस औरत को सच में नहीं पता कि खतरा कितना बड़ा है। एक चिप से 3 गेम, इसे कैसे बांटा जाएगा? या फिर तुम अपनी सेवा से इसकी भरपाई करोगी? अगर पैसे नहीं हैं, तो अपना हाथ यहीं छोड़ दो। भविष्य में ध्यान रखना, तुम्हारे पास अब कोई चिप्स नहीं बचे हैं। अब विरोधी का खेल खत्म हो गया है। चिंता मत करो। मैं अभी भी अपनी जान दांव पर लगा सकती हूँ। जल्दबाजी में काम कर रही हो। अगर तुम यहाँ हार भी गई तो कोई बात नहीं, तो फिर मैं तुम्हें टेबल पर ही हरा दूंगा। क्या बकवास है? तुम सब मिलकर धोखा दे रहे हो।
मैं अकेली दाव नहीं बढ़ा सकती। क्यों न हम एक ही गेम में फैसला कर लें। अगर मैं हार गई तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा संगठन जीत गया। मुझे यह चाय चाहिए और तुम्हारा दाहिना हाथ भी। जब तुम्हारी हालत मरने जैसी हो जाएगी, उसके बाद। मैंने सुना है कि टी भाई 10 सालों से अजय हैं। ताकत। लॉन्ग भाई का हुनर सच में। अगर मैंने कार्ड नहीं दिखाए होते तो उनकी चाल। लगता है इन तीनों भाइयों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह तुम्हें चुकाना होगा। मैं चाहती हूँ कि भाई तुम जीतो। तुम्हारी गर्दन पर जो निशान है उससे पता चलता है कि तुम्हें औरतों से प्यार है। दूसरे भाई, तुम कल रात कहाँ थे? मैं कल रात। मेरी पत्नी। हाँ भाई, कुछ बोलो। हाँ भाई को इस तरह से बुलाया जा रहा है। और वे तैयार भी हैं। आओ मेरी भाभी बन जाओ। इसे बाहर निकालो और इसका सिर फोड़ दो। बकवास। चाय घर को गिरवी रखना गैरकानूनी है। 131। दरवाजा कब बंद करना है? तुम तीनों ने अपना वादा तोड़ दिया। हाँ 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 जियांग जिया। नीचे जाओ, यह चाय घर अब से तुम्हारा है। लेकिन यह हाथ, हम सब जुए की दुनिया में हैं। कुछ तो रहम करो ताकि हम भविष्य में फिर मिल सकें। यही नियम है। हारने वाले को हार माननी चाहिए। अगर मैं हार जाती तो क्या तुम मुझे आसानी से जाने देते? क्या तुम खुद करोगे या हम करें? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम मुझे काम पर रखोगे। मैं लाइन में लगने वालों को काम पर रखता हूँ। हारने वाले को हार माननी चाहिए। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? तुम्हें मेरा कमरा याद है? मेरे नियम और मेरे पैमाने। सपने देख रही हो? आह। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जियो, ये आपका सिर। अभी जो कुछ भी हुआ। तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की इजाजत किसने दी? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि जोखिम मत उठाना? क्या तुम बिल्कुल भी नहीं सुनती? शांत हो जाइए। मुझे उम्मीद है कि मोहतरमा अभी होश में नहीं है। मैं पहले उसे गाड़ी में ले जाता हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ वह खत्म हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? यह तुम्हारी कल की जल्दबाजी की सजा है। लेकिन मैं जीत गई। जीतने के लिए हुनर चाहिए। जिंदगी जीतने के लिए। अगर मैं तुम्हारी मदद न करता तो तुम पक्का मारी जाती। क्या तुम सहमत नहीं हो? गद्दार के लिए यह मुश्किल है। तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को समझना मुश्किल है। कुत्ते के पिंजरे में बंद हो और तुम्हारे पास भागने की ताकत भी नहीं है, तो तुम्हें मेरे सामने अकड़ने का क्या हक है?
अगर तुम में हिम्मत है तो असली खेल दिखाओ। मुझे अपमानित करने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ। मेरे बिना तुम या तो वहाँ मारी जाती या मुझे बेच दी जाती। अब तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा हूँ तो तुम सह नहीं पा रही हो। मालिक, तुम एक अच्छी कुतिया नहीं हो। तुम खुद एक कुत्ते हो। जब तुम इस पिंजरे से बाहर आओगी तो तुम्हारा घमंड टूट चुका होगा। जियू ये अगर आप किसी कुत्ते को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आपने गलत इंसान को चुना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जब तक दुश्मन पूरी तरह से हार न जाए मैं एक भी फालतू शब्द नहीं बोलता। अभी तुम्हारे पास मुझसे संपर्क करने का मौका था, लेकिन अब हिम्मत है तो एक और गेम खेलो। तुम एक मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अंकल लिन, आपके कफ पर चांद क्यों बना हुआ है? यह चांद मेरे लिए सबसे अहम इंसान का प्रतीक है। मैं हमेशा सफर में रहता हूँ, इसलिए इसे सीने पर लगाकर रखता हूँ, जैसे कि मेरा बेटा मेरे साथ हो। इससे मुझे शांति मिलती है। उसका जन्म निशान उस छोटे से चांद के निशान से इतना कैसे मिलता है? क्या यह संभव है? लोगों के दिलों में चांद की गहरी छाप छोड़ना। जियो ये का फिर फोन आया है। सुना है किसी औरत ने चुनौती दी है और टी भाइयों के हाथ तोड़ दिए हैं। तुम भी वहां थे। तीनों टी भाइयों ने शादी से इनकार कर दिया। यह तो हद हो गई। तो मैं हाई ये के आदेश का पालन करूंगा। उसने महाजोंग के नियमों के अनुसार काम किया है। इन लोगों को गोस्ट हैंड का समर्थन प्राप्त है। ये लोग बहुत बदतमीज होते जा रहे हैं। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन इस छोटी सी बात का असर महाजोंग किंग टूर्नामेंट पर नहीं पड़ना चाहिए। हान युआन का साथ देने के लिए धन्यवाद। हाई ये मुजियुझो साफ तौर पर मेरे पीछे पड़ा है। उसने उस औरत का इस्तेमाल करके मेरे कई अच्छे खिलाड़ियों को हरा दिया है। उसकी साजिश की वजह से ही मैं मारा गया। लिन झेंगनान के शिष्य जियांग बोयुआन अपनी चालाकियों के साथ शायद वह महाजोंग एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बन जाए। सालों पहले उसने तुम्हारे खिलाफ जो साजिश की थी, क्या तुम्हारे पास उसका कोई सबूत है? यह कहने का क्या फायदा? उसका सामना करने के लिए हमें धोखा नहीं देना चाहिए। क्या ताई ये का मतलब यह है कि मैंने उसके लिए पहले ही एक जाल बिछा दिया था? इसमें अभी कुछ और दिन लगेंगे। इसे गहराई में छिपाना होगा ताकि हम तीतर पकड़ सकें। वह चांद का आकार इतना मिलता जुलता है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक होना चाहिए। उस समय मैंने गोस्ट हैंड से उसके पिता को मारने की साजिश रची थी। जियांग बोयुआन और जियांग जिया की किस्मत में दुश्मन बनना ही लिखा है। जियो ये कल मिस जियांग ट्रेनिंग के लिए आएंगी। बेहतर होगा कि आप खुद उन्हें सिखाएं। तेरा सिस्टर को जाने दो। अभी उसे सिर्फ दिखावे की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसीबत में खुद को बचाने के तरीके सीखने की जरूरत है। उसके हिस्से में हार ही लिखी है, तो अब
मैं और नहीं लड़ सकती। क्या तुम सच में और नहीं लड़ सकती? जब तुम जियूये को जन्म दे रही थी तब तो तुम में बहुत ताकत थी। अफसोस कि यह खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर तुमने सच में जियूये को गुस्सा दिला दिया तो चाहे तुम कितनी भी टैलेंटेड क्यों न हो, तुम एक मोहरा बनकर रह जाओगी। तब महाजोंग की दुनिया की तो बात ही छोड़ो, पूरे हुआंगपू नदी इलाके में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। यह लो। खेलने के लिए दिमाग और जिंदा रहने के लिए हथकंडे चाहिए। तो तुम इतने अच्छे से बोल लेती हो, तुम्हें जिहेंग से सीखना चाहिए। तुम ठीक तो हो? क्या तुम इसी तरह बॉक्सिंग सिखाती हो? मुझे नहीं पता, मैं अपने हाथों पर काबू नहीं रख पाती। बेहतर होगा कि जियूये खुद ही सिखाएं। अब आगे तुम्हारी किस्मत। छोटी सी बात भी ठीक से नहीं कर सकती। मैं खुद कर सकती हूँ। बर्दाश्त करो। तुम्हारा यह चेहरा ही तुम्हारा सबूत है, तो सीखो कि इसका अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे मुजियुझो की ताकत की जरूरत है ताकि मैं फाइनल में पहुंच सकूं और गुइशी को देख सकूं। मैं अभी एक मोहरा नहीं बन सकती। जियू, ये आप मेरे साथ कितने अच्छे हैं। मैं भविष्य में कभी आप पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मैं सिर्फ आपकी बात सुनूंगी। क्या अब तुम्हें गंभीरता का एहसास हुआ है? मुझे न केवल गंभीरता का एहसास है बल्कि आपके प्यार का भी। जियूये की इस खतरनाक जगह में मैं दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं बस जियूये के साथ रहना चाहती हूँ, आपका भरोसेमंद हाथ बनकर। क्या तुम यही चाहती हो? अफसोस कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता। नहीं, मेरी धड़कन तेज है। लगता है किसी ने जियूये के दिल में आग लगा दी है। हाँ, इसमें पुरुषों को भटकाने की ताकत है। तो क्या हुआ? बकवास करने के बजाय जाकर उसे समझाओ कि बेकार की कोशिशें न करे। एक मोहरे को बस मेरे काम आना सीखना चाहिए। मोहरा,
यह सही है। 公平。 मेरे लिए भी। तुम बस मेरे दुश्मन तक पहुंचने का एक जरिया हो। देखते हैं अंत में कौन क्या साबित होता है। आगे चुनौतियां और करीब आ रही हैं। मैं तुम्हें बचने के कुछ तरीके सिखाऊंगा। अपने घमंड में मत रहना। कितना मजबूत निशान है। अगर इसके बाएं हाथ में चोट न होती तो शायद उस समय पिता भी इसके सामने टिक नहीं पाते। भले ही मेरे हाथ बहुत जरूरी हैं, लेकिन जियू ये को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम समझ गई तो अच्छा है। दुआ करो कि तुम सेमीफाइनल में पहुंच जाओ। वरना चिंता मत 你 करो, 放心，我比 मैं 你更 तुमसे भी ज्यादा क्रूर हूँ। महारानी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मेरी गलती थी महारानी जी। रुक जाओ, इस जीत के साथ मैं सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई हूँ। जियू ये क्या आप मुझे कोई इनाम नहीं देंगे? यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें यह तो करना ही था। जियू ये से तारीफ सुनना तो नामुमकिन जैसा है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके बाएं हाथ में चोट कैसे लगी? मैं सच में जानना चाहती हूँ। जियू ये से जुड़ी हर बात की मुझे बहुत परवाह है। आखिर तुम्हारे राज जानकर ही मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ। महारानी, इतने सारे माहजूम खिलाड़ियों को हराने वाली नई खिलाड़ी। लगता है किसी और को बुलाया गया है। लेकिन चूंकि वह इस मुकाम तक पहुंच गई है, उसे हमारे नियमों का सम्मान करना होगा। वरना इस टूर्नामेंट में वह आगे नहीं जा पाएगी। अगर मिस्टर मो उसे ले जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नियमों को तोड़ना प्रेसिडेंट हाई को जवाब देने में मुश्किल करेगा। क्या बस सम्मान देना है? मैं जियांग जिया सम्मान देती हूँ। मैं आभारी हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तुम सीधी बात करते हैं। तुम्हारा अगला मुकाबला भी हमारे ही आदमी से है। इस लड़की को थोड़ा आसान खेलने को कहो। तुम कौन हो? खेल तो खेल है। मैं अपनी जगह नहीं दूंगी। जगह क्यों दूं? मिस्टर मो, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुइये, मेरी गलती है। मैं नई हूँ और नियम नहीं जानती। जियू ये की तरफ से मैं आपको यह चाय पेश करती हूँ। गुइये कृपया ले। हाँ हाँ हाँ। तुम समझदार हो। हाँ हाँ। इसे अभी अपनी औकात नहीं पता।
मैं इसे वापस ले जाकर सबक सिखाऊंगा। फिर किसी दिन मिलेंगे। जियो ये आपका क्या मतलब है? आगे मुझे अगला मैच खेलना है। मैं उस लड़की का घमंड तोड़ूंगा। अगले मैच में तुम्हें उसे सिर्फ हराना नहीं है, मेरे लिए एक और काम करना है। मैं बस उसे मारने ही वाली थी। तुमने मुझे क्यों रोका? अगर मैं नहीं रोकता तो क्या तुम वहां से जिंदा लौट पाती? तुम ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हारे लिए खेलती रहूं। इसलिए तुमने मुझे रोका। तुमने हमारा वादा तोड़ा है। मैंने तुम्हारे लिए खेला ताकि मैं उसे मार सकूं। तुम धोखेबाज हो। मैं धोखेबाज हूँ? तुम खुद धोखेबाज हो। यह मेरी अपनी पसंद थी। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मोहरा नहीं हूँ? मेरे जीने मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सही कहा। मैं एक मोहरे की जान की परवाह क्यों करूंगा? टूर्नामेंट जीतने के बाद तुम जैसे चाहो मर सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा। मेरी इजाजत के बिना इसे बाहर मत निकालना। जी जियो ये मुझे बाहर निकालो। तुमने आज जो उसे मारने की कोशिश की, वह बिना सोचे समझे किया गया था। अब से क्लब के छोटे मोटे मामले तुम खुद संभालना। क्या जियांग जिया ने आपको नाराज कर दिया है? एक गद्दार की बेटी। क्या वह इस लायक है? फिर भी आप नाराज हैं। आप उसके गद्दार की बेटी होने से भी नाराज हैं, और इस बात से भी कि आपको उसकी परवाह है। क्या क्लब में कोई काम नहीं है जो यहाँ बेकार की बातें कर रहे हो? मेरा मतलब है, आपके दिल में उसके लिए जगह है, इसलिए आप उसकी परवाह करते हैं। अगर वह मेरे काम की न होती, तो अगर वह उसके हाथों मारी भी जाती, तो मुझे कोई दया नहीं आती। जियो ये मिस जियांग बीमार हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है। क्या एक दिन भी नहीं हुआ और वह बीमार पड़ गई? अपनों की गलतियां नहीं दिखती। ये रोता हुआ चेहरा कितना नाजुक लग रहा है। उसे दवा दो और अच्छे से देखभाल करो। हमारी योजना पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जियो ये लगता है ये दवा जियो ये को अपने हाथों से खिलानी पड़ेगी। ये मैं खुद खा सकती हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं आज उसे जरूर मारूंगी। अगर तुमने दोबारा ये चालाकी की तो तुम देखोगी, मत जाओ। तो मैं जा रही हूँ, मत जाओ। छोड़ो मुझे। मुझे बाहर निकालो।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग जिया जियांग जिया जियांग जिया होश में आओ। लगता है ये दवा असर कर 给 रही 九 है। 爷签赠品。 होश में आओ, होश में आओ। मुझसे दूर रहो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।球球，对我这么狠心，谁逼我的？मैं ये क्या कर रहा हूँ? वह एक गद्दार की बेटी है। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। कल रात जो हुआ वह मेरी गलती थी। तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हें उसे मारने दूं? बिल्कुल नहीं। जियू, ये आप ज्यादा सोच रहे हैं। कल मुझे पता था कि वह कहाँ है, इसलिए मार सकती थी। आज वह मौका हाथ से निकल गया है। मैं दोबारा मौत के मुंह में जाने की बेवकूफी नहीं करूंगी। आप चिंता न करें, मैं फाइनल में जरूर पहुंचूंगी। उसे तब मारना भी देर नहीं होगी। और हाँ, मैंने ही बीमार होने का नाटक करके तुम्हें फंसाया था। मैं इसका अंजाम भुगतने को तैयार हूँ। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जियांग जिया, मैं तुम्हारा क्या करूं? मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने मुझे धोखा दिया। अरे तुम ये क्या कह रही हो? नाटक मत करो। तुम्हारे अलावा कौन मेरी नींद की गोलियों को बदल सकता है? तो कल रात तुम और जियू ये क्या? तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। मैंने दवा जरूर बदली थी, लेकिन वह बस पसीना लाने वाली दवा थी। वह कोई और दवा नहीं थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? असल में तुम्हारे दिल ने तुम्हें भटका दिया। शायद तुम्हें सच में प्यार हो गया है। मुझे बताओ, कल मैं थोड़ी घबराई हुई थी। लड़की, तुम्हारे पास लड़की पालने का वक्त है, लेकिन मेरे साथ चाय पीने का नहीं। और बुलाने पर ही आते हो। क्या बात है? गुइये ने फिर से आपके सामने कुछ कहा है क्या? गुई हाथ को मैंने खुद तैयार किया है, और तुम भले ही तुमने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हर कोई जानता है कि तुम्हारे पास महाजोंग किंग बनने की काबिलियत है। लेकिन तुम दोनों की दुश्मनी किसी के लिए अच्छी नहीं है। अगर तुम्हारे बाएं हाथ में चोट न होती तो यह खिताब पक्का तुम्हारा होता। लेकिन मैंने सुना है कि इस जियांग जिया के पिता लिन झेंगनान थे। वह मरा हुआ शिष्य। एक गद्दार की बेटी को आगे बढ़ाना। लोग बातें बनाएंगे,
वह है, उसके पिता थे। महाजोंग किंग का खिताब असली हुनर से जीता जाता है। इसके अलावा उसे भी अपनी हद में रहना चाहिए। हाँ, ये अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। मुझसे मदद मांग रही हो मुझे के बारे में। मुझे झो, मैं एक बात पक्की करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करो। क्या बात है? मुझसे पंगा मत लो। मुझे डर है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? मुझे बस इतना पता है कि जियू ये का दिल मुझसे भी ज्यादा बेचैन है। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी अंगूठी गिर गई। मैंने अपने पिता की अंगूठी कई बार देखी है। उसके निशान मुझे अच्छे से याद है। जिस दिन उनकी मौत हुई, वह अंगूठी भी टूट गई थी। मुझे तुम्हारी अंगूठी पर उसी का एक टुकड़ा लगा है। अगर तुम मेरे पिता की मौत के वक्त वहाँ नहीं थे, तो यह टुकड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने पहले कभी जियू ये की अंगूठी ध्यान से नहीं देखी थी। अब जब देखा तो क्या हुआ? कुछ नहीं। टूटे हुए टुकड़े को अंगूठी में कौन लगाता है? क्या इसका कोई खास मतलब है, या जियू ये के लिए कोई खास इंसान? मुझे तो जलन हो रही है। अगर तुम्हारे पिता की वजह से न होता, तो अंकल लिन क्यों मरते? इन सब मामलों में तुम्हारी जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए थी। अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताना चाहता। बेकार की बातें मत सोचो। सेमीफाइनल होने वाला है। अपना ध्यान खेल पर लगाओ। मुझे झो, पीछे मुड़कर मत देखना। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे झो के पास वह अंगूठी कहाँ से आई? क्या वह मुझसे कुछ छिपा रहा है? अगर तुम नहीं बताओगी तो जियू ये को पता नहीं चलेगा। तो फिर मुझ पर हमला करो। तुम बहुत वफादार हो, मरने से नहीं डरती। अगर जियू ये ने देख लिया तो? जियू ये एहसान चुका रहे हैं। एहसान? एहसान? मेरे पिता की जान लेकर अपना एहसान चुकाया। लड़की, चाकू को ऐसे नहीं चलाते। सबसे पहले हमला करते समय तुम्हें मजबूत रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। चाकू आगे बढ़ाओ और फिर खींच लो ताकि घाव गहरा हो।
कोशिश करो। कहीं चोट तो नहीं लगी? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। मेरी और उसकी ताकत में बहुत फर्क है। मैं उससे सच नहीं उगलवा सकती, तो उसे हराने की बात ही छोड़ दो। कम से कम अभी मुझे अपना ध्यान कल के सेमीफाइनल पर लगाना चाहिए। कल का सेमीफाइनल मैं खुद जाना चाहती हूँ। तुम्हारे होने से मेरा ध्यान भटकेगा। टूर्नामेंट में मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करूंगा। टूर्नामेंट जीतने के बाद मैं हमारे बीच का हिसाब जरूर चुकता करूंगी। चुनौती जीतने वाली चैंपियन। आजकल महाजों की दुनिया का स्तर गिरता जा रहा है। हुआंगपू नदी की छोटी मछलियां भी बड़े मंच पर आ गई हैं। चेहरा किसी आदमी का, पर आवाज औरत की। पहचानना मुश्किल है। आपने अपना चेहरा नकाब के पीछे छिपा रखा है। यह कोई बहादुरी नहीं है। मेरा असली चेहरा देखने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। क्या बात है, मैं उसकी चाल की भनक भी नहीं लगा पा रहा हूँ। दोनों खिलाड़ी फाइनल में हैं। 3 राउंड का मुकाबला। हर राउंड में 3 कार्ड, 5 सेकंड का समय। 3 रेड ड्रैगन मतलब जीत। आप पहले चलिए। यह सिर्फ कार्ड चुनने जैसा लगता है, लेकिन इसमें बहुत कला है। उसके गजब के कंट्रोल के साथ यह मुकाबला बहुत कठिन है। यह एक मौत का खेल है। छोटी बच्ची, जब तुम इस टेबल पर बैठी थी तुम्हारी हार उसी वक्त तय हो गई थी। तुम्हारे इस हुनर के साथ तुम मेरे साथ खेलने के लायक नहीं हो। अपनी थोड़ी सी खूबसूरती के दम पर जियू ये से टूर्नामेंट फिक्स करवा लिया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जब तुम हार जाओगी तो मैं तुम्हें रख लूंगा। देखते हैं तुम जीतती हो या मैं तुम्हारी जान लेता हूँ। अंत में ही पता चलेगा। अंत में ही पता चलेगा। एक साथ 13 कार्ड हो गए। इस बार शुरुआत अच्छी है। मरने की इतनी जल्दी है। आखिरी राउंड में दांव लगाने की जरूरत नहीं। क्या मैं खुद करूं? या तुम खुद अपनी हार मानोगी? इतनी जल्दी मत करो। पहले मेरे कार्ड देख लो। बेकार कार्ड्स में क्या देखना? तुम कार्ड्स की आवाज नहीं सुन सकती। मैं एक कान से सुन सकता हूँ। ये बेकार कार्ड्स हैं। बेकार कार्ड्स हैं। असंभव। इस दुनिया में धागे की कला जानने वाली सिर्फ तुम नहीं हो। इस छोटी सी चाल के साथ मेरे सामने खेलने की हिम्मत। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगी। जैसा सोचा था, इसके पास रेड ड्रैगन है ही नहीं। रेड ड्रैगन उसकी आस्तीन में है। तुम क्या कह रहे हो?
असंभव, तुम मेरी चाल कैसे पकड़ सकती हो? तुम्हारी कला सिर्फ एक खराब नकल है। मैंने तुम्हें मात दे दी, अब हार मान लो, हार मान लो। मुझे देखने दो कि इस नकाब के पीछे कौन सा घिनौना चेहरा छिपा है। बेटी, तुम इतनी बड़ी हो गई, मुझे तुम्हें देखने दो। कौन सोच सकता था कि चैंपियन एक बूढ़ा आदमी होगा। सच में बहुत निराशा हुई। आज मजा नहीं आया। बेटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे क्यों नहीं बचा रही हो? क्यों? नहीं, बेटी, बेटी इधर आओ। वो सब हमें मारना चाहते हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप सच में जिंदा हैं। मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत सकती हो? मेरी गलती थी। उसे बचाओ। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत। जीव, ये मैं बस हुक्म मान रहा था। मास्टर हो किसी को भी खिताब नहीं जीतने देंगे। अगर वह मुझसे नहीं हारती तो फाइनल और भी खतरनाक होगा। जियांग जिया, होश में आओ। मैंने अपने पिता को देखा। मुझे उनके पास जाना है। तुम पर नशीले धुएं का असर हुआ है। वह सिर्फ एक भ्रम था। वह तुम्हारे पिता नहीं थे। छुरा छोड़ो। तुम झूठ बोल रहे हो। वह जिंदा है। मैंने उन्हें देखा। मैंने अपने पिता को देखा। उनका बहुत पहले कत्ल हो गया था, सालों पहले। उन्हें किसने मारा? क्या तुमने? हाँ, मैंने करवाया था। मेरी माँ को मारा। नहीं, मैंने गुरी हाथ से तुम्हारे पिता को मरवाया था, क्योंकि वह मौत के ही लायक था। अगर तुम मुझे मारकर बदला लेना चाहती हो तो यहाँ गोली मारो। क्यों? तुम क्यों? मैंने तुम्हें सिखाया था, दुश्मन को कभी पलटवार का मौका मत देना।
मुझे झो, मुझे कोई पछतावा नहीं है तुम्हारे पिता को मारने का। मैं तुमसे प्यार कर बैठा। तुम्हारे पिता के गुनाहों की सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। भले ही तुम मुझसे नफरत करो या मुझे मारना चाहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ये क्या कर रही हूँ? अपने दुश्मन को मार नहीं पा रही और खुद को इतना कमजोर कर लिया। जोर से। जोर लगाओ, अगर मैं तुम्हारे हाथों मर भी जाऊं, मैं खुशी खुशी मरूंगा। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पा रही? तो शुरुआत से ही तुमने मेरा इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम्हें मेरी पहचान पता थी। बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल किया टूर्नामेंट जीतने के लिए। टूर्नामेंट जीतने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को कुर्बान करो। कम से कम तुमने मेरा एक काम आसान कर दिया। तो फाइनल में मुझे गुई हाथ को खत्म करने दो, फिर हम अपना हिसाब चुकता करेंगे। तुम जब चाहो मुझ पर हमला कर सकती हो, लेकिन गुई हाथ को तुम्हारी पहचान पता चल गई है। मैं तुम्हें यूं ही मरने नहीं दे सकता। तुम मुझे इस बात से भी नहीं रोक सकते। लेकिन तुम्हारा वह धोखेबाज पिता इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाओ। उसके लिए मेरे साथ रहकर क्या तुम अपना अतीत नहीं भूल सकती? सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गुई, ये 1 मिनट बाकी है। अगर आपकी विरोधी समय पर नहीं आई तो जीत सीधे आपको दे दी जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी उसने अपने एक और दुश्मन को निपटाया है। उसका खेलने का मन कैसे होगा? 10 सेकंड बाकी हैं। 5 सेकंड। लगता है गुई ये को बधाई देनी पड़ेगी।
तुम सच में आ गई। गुई हाथ, गुई हाथ, आज मैं तुम्हारे खून से उनकी आत्मा को शांति दूंगी। टीवी देख रहे सभी दर्शकों और जजों का स्वागत है। ये महाजोंग किंग टूर्नामेंट का फाइनल है। मेरी दाईं ओर हैं पिछले 10 सालों के महाजोंग किंग चैंपियन गुई हाथ गुइये। मेरी बाईं ओर हैं इस साल की सबसे मजबूत और नई खिलाड़ी जियांगजिया। महाजोंग किंग की ट्रॉफी किसे मिलेगी? सब ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, तुम कैसे जीत सकती हो। चेहरे के भाव स्कैन हो गए हैं। भावनाओं में बदलाव का विश्लेषण हो रहा है। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? क्या तुम जानना चाहती हो कि लिन झेंगनान की लाश कहाँ है? पुतलियां सिकुड़ रही हैं। गुस्सा बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, उसे कुत्तों को खिला दिया गया। एक महान महाजोंग किंग की लाश जंगली जानवरों ने खा ली। क्या ये मजेदार नहीं है? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, 鬼爷，他心气已经被击溃。 ये कहानी बहुत अच्छी है। मैं पक्का जीतूंगी। गुइये ने शुरुआत में ही दिमागी खेल खेलना शुरू कर दिया है। इस बड़े मुकाबले में दिमाग शांत रखना ही सब कुछ है। अभी बच्ची है, अपने गुस्से पर काबू रखो। चलो 5 में से 3 राउंड, मुझे अपना हुनर दिखाओ। मिस्टर लियू, आप कार्ड बदल सकते हैं। आप कार्ड बदल सकते हैं। ये मेरे स्कूल का तरीका नहीं है। एक ही रंग के सारे कार्ड। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारे पास मुझे नहीं है। 鬼爷， गुइये जीत गए। 出6条猫妖姬。 तुम फिर हार गई। लगता है इसमें किस्मत का साथ नहीं है, या शायद हिम्मत हार गई है। महाजोंग किंग की बेटी अपने पिता की तरह बेकार है। सिर्फ सामने पड़े कार्ड्स देखती है, पीछे छिपी चालों को नहीं। महाजोंग किंग की बेटी अपने पिता की तरह बेकार है। उसे कुत्तों को खिला दिया गया। वह जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। उसकी बातों में मत आना। जबकि मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, जबकि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, और जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तो मुझे तुम्हारी ही याद आ रही है। वह सही कह रहा है। मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं जिस जियांगजिया को जानता हूँ, वह कभी हार नहीं मानती। वह कभी खुद पर शक नहीं करती। वह सिर्फ अपने दुश्मन पर ध्यान देती है। तो तुम्हारे महाजोंग किंग बनने का राज इतनी घटिया चाल है। हाँ हाँ हाँ, हम सब इस टेबल पर हैं। तुम कैसे साबित करोगी कि ये मैग्नेटिक चिप तुम्हारी है? ये एक मैग्नेटिक चिप है। मैग्नेट के जरिए
तुम मनचाहे कार्ड से चुन सकते हो। तुम्हारी आखिरी कोशिश देखने में बहुत दयनीय है। कुछ सालों से खेलने वाली छोटी बच्ची, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती? अगर ऐसा है तो आखिरी राउंड में जिंदगी या मौत का फैसला करते हैं। ठीक है, चलो खेलते हैं। गुई ये के साथ मौत का खेल खेलने की हिम्मत, वह भी अपनी जान की परवाह किए बिना। मुझे खून से लथपथ होकर अब तक ठंडा पड़ चुका होगा। अपने हाथों से मारने का एहसास कैसा होता है? अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हारी लाश को साबुत छोड़ दूंगा। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। तुम्हारी जीत टेक्नोलॉजी पर टिकी है और मेरी जीत मेरे हाथों की कला पर। एक गजब की कला। ये गुई हाथ से भी कई गुना तेज है। हार मान लो गुई हाथ। बताओ मैं तुम्हारा बायां हाथ काटूं? याद आया? हाँ हाँ हाँ, मेरे हाथ काटने की तुम्हारी हिम्मत। तुम अभी बच्ची हो। तुम्हारी कलाइयों में इतनी ताकत कैसे है? मुझे ने सच में तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। अफसोस कि उसे उसी ने मार दिया जिसे उसने पाला था। आ, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, बिना मुझे की सुरक्षा के। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। मैं यहाँ आई हूँ तो जिंदा लौटने का नहीं सोचा। हाय ये, आप आ गए। हाय ये, यही है वह। इस महजोंग किंग टूर्नामेंट ने एक महारानी को जन्म दिया है। कमाल है। मैंने हाँ ये के बारे में सुना है। आप महाजोंग की दुनिया के बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर आप गुई हाथ की जान बख्शने के लिए कह रहे हैं तो उसने मौत की बाजी लगाई थी। उसे नियम मानने होंगे। इस हारे हुए इंसान का अब कोई रुतबा नहीं रहा। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी और ज्यूजों की पुरानी दुश्मनी है। अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें हमेशा महारानी बनाकर रखूंगा। कैसा रहेगा? खेल में हार जीत लगी रहती है। जो मजबूत होता है वह जीतता है। मुझे समझ नहीं आया हाँ ये के मेरे लिए काम करने का क्या मतलब है? क्या गुई हाथ की तरह तुम्हारा एक मोहरा बनकर टूर्नामेंट फिक्स करना? मुहफ्फट लड़की, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। हद पार मत करो। रुक जाओ, रुक जाओ। जीव झो,
इस लड़की ने अभी तुम्हें चाकू मारा था और तुम्हारी जान जाते जाते बची। क्या तुम अभी भी उसे बचाना चाहते हो? क्यों न मैं इसे तुम्हारे लिए खत्म कर दूं? वह जीते जी मेरी है और मरने के बाद भी। हाय, ये को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस औरत को मैं खुद ले जाकर सजा दूंगा। तुम्हारी चोट काफी गहरी है। इस लड़की ने सबके सामने तमाशा किया। गुई हाथ ने भी मेरी बेइज्जती की है। क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगे? हाय, ये अगर आपको जवाब चाहिए तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन इसे मैं अपने हाथों से ही सजा दूंगा। हाँ, कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक हद होनी चाहिए। क्या हाई ये का मतलब है कि अब मुझे हक नहीं है अपने घर के मामले खुद सुलझाने का? ऐसा कैसे हो सकता है? बस ये लड़की लगातार जीत रही है और बहुत जोश में है। इसे मारना अफसोस की बात होगी। हाय, ये को टैलेंट की कद्र है, लेकिन ये औरत जिसने मुझे चाकू मारा है। मैं तुम्हें मार दूंगी। संभल कर। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। मेरी बात सुनो। क्या तुम शांत नहीं हो सकती? छोड़ो मुझे। ये बम काफी समय से बिछाया गया था। अब वक्त आ गया है कि इन्हें एक साथ नर्क में भेज दिया जाए। मुझे छो, मुझे छोड़ो। खेल खत्म। अब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मैंने जो भी किया वह बस एक हुनर था। मुझे छोड़ो। तुम्हें पहले अपनी जान बचानी होगी। मैं किसी पर निर्भर मत रहो। अफसोस कि अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारी जान भी तुम्हारे पिता की तरह ही जाएगी। तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई हक नहीं है। मेरे पिता इतने अच्छे इंसान थे और वह तुम्हारे हाथों मारे गए। मरने वाले हो और फिर भी उन पर इल्जाम लगा रहे हो। एक मुजरिम कैसे अच्छा हो सकता है? तुम कब सुधरोगी? मैं तुम्हें मार दूंगी। अब चिल्लाओ मुझ पर। काफी है जीवजो। तुम्हें इतनी बुरी तरह मारने की जरूरत नहीं थी। इससे अच्छा तो एक ही बार में मार देते। मैंने उसे खत्म कर दिया। तुमने उसे मार दिया। तुम्हारी इस चिड़िया की हड्डियां काफी मजबूत हैं। अगर ये मेरे काम नहीं आ सकती तो इसे खत्म करना ही बेहतर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उसे मारा था। जैसा कि मैंने सोचा था उस समय जब मैंने गुई हाथ को लिन झेंगनान के पास सूजो भेजा था तो उन्होंने साथ में खेला था। कितने अफसोस की बात है। तुम्हारा अंत भी आ ही जाएगा। हा हा हा। उस आदमी को अपने आप पर बहुत घमंड था। उसने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। नतीजा पता नहीं किसने उसकी उंगलियां काट दी और फिर किसी ने उसका गला रेत दिया। सच में कितना अफसोस होता है। तुम लोगों ने मेरे पिता को मारा। मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगी। देखते हैं कौन पहले हार मानता है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। ये सब खून खराबा नहीं देख सकता।
जियोझो, इसे संभालो। इस लड़की को ज्यादा टूटने मत देना। हाय, ये आपको मेरा घर इतना ही पसंद है, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम इस लड़की के पिता के कातिल हो। आखिरकार तुम भी एक औरत के हाथों ही मारे जाओगे, बेवकूफ। मैं हाई ये के लिए काम करने को तैयार हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं लिन झेंगनान की बेटी का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? क्या वह मु जियोझो की तरह नहीं हो जाएगा? क्या ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? तुम्हें मेरी सच्चाई पहले से ही पता थी। शुरुआत में तुमने जो पहचान बहुत मुश्किल से खरीदी थी, वह मेरी ही योजना थी। वरना ऐसा कैसे होता कि वह ठीक जियान बोयुआन की बेटी की पहचान होती, ताकि मु जियोझो भी कोई सुराग न ढूंढ सके। मैं चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे पर शक करो और एक दूसरे को मार डालो। बाएं हाथ से हवा को नियंत्रित करने की तकनीक। ये तुम हो। अगर तुमने ही सब किया है, तो तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? लिन झेंगनान खुद को बहुत महान समझता था। उसने मैच फिक्स करने के लिए मेरी कठपुतली बनने से मना कर दिया। उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी और उसकी बेटी को भी अपनी जान की परवाह नहीं है और वह बदला लेने की सोच रही है। जब मैं उसे मरवा सकता था, तो अब मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। मु जियोझो पहले ही मर चुका है। तुम भी मौत के करीब हो। भले ही तुम्हें पता चल गया कि ये मैंने किया है। तुम मेरा क्या कर लोगी? तुम सच में बहुत चालाक हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो जब तक दुश्मन पूरी तरह से मर न जाए, एक भी फालतू शब्द नहीं बोलता। मेरे पिता की आखिरी निशानी तुम्हारी सुरक्षा कवच बन गई। तुमने उन्हें मारा और उनकी निशानी पहनकर दिखावा कर रहे हो। नहीं, तुम्हारे पिता आखिर कौन हैं? और तुम कौन हो? मैं महाजोंग किंग लिन झेंगनान की बेटी हूँ। लिन चू। बिल्कुल सही। शुरुआत से ही मुझे लगा कि तुम्हारे पिता वह गद्दार जियांग बोयुआन है। मुझे कभी नहीं पता था कि अंकल लिन की कोई बेटी भी है। यह मेरी गलती है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो, अंकल लिन? अंकल लिन का मुझ पर एहसान है। बचपन में मेरे परिवार वालों ने मुझे बेच दिया था। मैं लगभग मर ही गया था। मेरा बायां हाथ भी उसी समय बेकार हो गया था। अंकल लिन ने ही मुझे बचाया था। मैं समझ गई। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में आराम से बताऊंगा। अभी मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालूं। मैं नहीं जा सकती। मुझे अपने पिता के असली कातिल को ढूंढना है। मुझे अपना बदला लेना है। तुम्हारे पिता का असली कातिल? हाँ, ये है। तुम जानती हो, हाई ये की ताकत बहुत गहरी और खतरनाक है। हमें अभी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। 10 साल। मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं हार भी नहीं मान सकती। लेकिन तुम्हारा अब बाहर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है।
तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं अपनी योजना के अनुसार काम करूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। बेवकूफ, तुम्हारे ये घटिया उपकरण बर्बाद हो गए। हाय, ये क्या तुम हमारे साथ मौत का खेल खेलने की हिम्मत रखते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम सच में मुझे मार सकते हो। मेरे हाथ में इस वॉइस रिकॉर्डर के अलावा इन सभी सालों के तुम्हारे कत्ल और मैच फिक्सिंग के सारे सबूत हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अगर मैं आज रात वापस नहीं गया तो तुम्हारे ये सारे सबूत अखबारों में छप जाएंगे। वह कई सालों से इस दुनिया में है। वह कभी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं इस खेल का सीधा प्रसारण करूंगा। अपने पिता का बदला लेने के लिए मैंने 10 साल इंतजार किया है। मैं लिन च्यू अगर मर भी जाऊं तो भी अपना नाम रोशन करके मरूंगी। तुम जैसे बड़े इंसान को अपना चेहरा दिखाने से डर तो नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों न गुई हाथ को भी इस खेल में शामिल किया जाए। इस तरह से हमारा खेल पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं मिस्टर जिन को रेफरी बनाना चाहता हूँ। कम से कम वह एक निष्पक्ष खेल की गारंटी दे सकते हैं। मुझे डर है कि तुम कोई बेवकूफी कर बैठोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम जीते तो मैं सब कुछ मान लूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम सब हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओगे। अगर मैं हार गया वे आ गए हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। और तुम जीत, हार या मौत। हाय, ये बहुत दयालु हैं। तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है यह देखकर। उन्होंने खास तौर पर एक नई ऑटोमेटिक टेबल मंगवाई है। जल्दी से हाई ये का शुक्रिया अदा करो। यह ऑटोमेटिक महाजोंग टेबल महाजोंग किंग टूर्नामेंट में धोखा देने के लिए पकड़ी जा चुकी है। हाई ये अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ और हमारे साथ मिस्टर जिन भी हैं। इस टेबल को तुम जैसे चाहो चेक कर सकते हो, तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह खेल पूरी तरह से निष्पक्ष हो। इस टेबल में कोई खराबी नहीं है। कृपया सब अपनी जगह लें। अगर तुम दोनों साथ भी खेलो तो क्या तुम्हारी मौत एक साथ ही होगी? इस प्राइवेट महाजोंग खेल के नियम सामान्य खेल से थोड़े अलग हैं। इसमें सिर्फ तुम्हारे अपने पॉइंट्स ही नहीं, बल्कि दोनों साथियों के पॉइंट्स का जोड़ भी मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको, इस इलेक्ट्रॉनिक टेबल में वह मजा नहीं है।
हाथ से कार्ड फेंकने में ही असली हुनर का पता चलता है। जियुझो, तुम बहुत ज्यादा शक करते हो। तुम्हें डर है कि इस टेबल में कुछ गड़बड़ है ना? चीजें तुमने तैयार की हैं, तो अगर हम हाथ से खेलना चाहे तो क्या यह गलत है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने इतनी आसानी से कैसे मान लिया? जरूर कोई न कोई चाल होगी। तुम कहाँ हो? सारे कार्ड्स साफ दिख रहे हैं। इन चश्मों से मुझे सब कुछ दिख रहा है। महान खिलाड़ियों के बीच का मुकाबला कार्ड फेंकने से ही शुरू हो जाता है। अकेले खेलना फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने कार्ड्स का ध्यान रखना होता है, लेकिन इसमें साथी के कार्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर दोनों के बीच तालमेल अच्छा न हो, तो अगर आप जीत भी जाएं और पॉइंट्स कम हो तो भी कोई फायदा नहीं। तुम्हारे हाथ की हालत इतनी खराब है, फिर भी तुम हाथ से फेंकना चाहते हो मुजियुझो। तुम खुद अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इस मुसीबत में पड़ रहे हो। जीत गया। एक ही रंग के सारे कार्ड। हाँ 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 हाँ। एक और बड़ी जीत। हाँ 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 हाँ। इसमें पक्का कुछ गड़बड़ है। क्या उसने कार्ड्स पर कोई निशान लगाया है? क्या तुम्हें वह तकनीक याद है? अब जागने का क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। हाँ 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 हाँ, एक और बड़ी जीत। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये ध्यान से देखिए, आपने गलत चाल चली है। क्या? यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी देखा था कि यह 5 बाम्बू था। नियमों के अनुसार तुम्हें बाकी दोनों खिलाड़ियों को जुर्माना देना होगा। चलो खेल जारी रखो। हाय, ये क्या आप मेरे कार्ड देखना चाहेंगे? जीतने वाला पक्का नहीं कि तुम ही होगे। मुझे लगा कि कुछ खास होगा। एक फॉर्च्यून कार्ड से इतना क्या खुश होना। अगर तुम यह राउंड हार गए तो तुम दोनों मारे जाओगे, क्योंकि यह मौत का खेल है। तो शुरू करते हैं। हाय, ये हारने के लिए शुक्रिया। मुझे माफ करना हाय, ये चोर को रंगे हाथों पकड़ना, यही सबसे अच्छा सबूत है। हाय, ये चश्मा। शायद इसे साफ करने की जरूरत है। क्या देख रहे हो? इस टेबल में सच में कोई खराबी नहीं थी। खराबी तो आपके चश्मे में है। इस हाई टेक चश्मे से आप सब देख सकते हैं। हाय, ये आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब आपके पास कहने के लिए क्या बचा है? तुमने बिना किसी को पता चले कार्ड्स कैसे बदल दिए? हमने बस तुम्हारे उन कार्ड्स को
जिन पर खास केमिकल लगा था दूसरे कार्ड्स से रगड़ दिया ताकि तुम्हें गलत दिखाई दे। यह वही तकनीक है जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी। जिन्हें तुमने मार दिया था। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। घबराओ मत, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा भी रखा है। हम वह भी तुम्हें देंगे। इन सालों में तुमने जो भी कत्ल किए और मैच फिक्सिंग की, उसके सारे सबूत मैंने पुलिस को दे दिए हैं। अब बस इंतजार करो अपने गुनाह कबूलने का और जेल जाने का। बहुत बढ़िया। अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कैसी जगह है? यह जगह बहुत अशुभ लग रही है। हाँ, बकवास मत करो, यह बस याद करने का एक तरीका है। तो उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।